देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 340, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 324। जय महाकाल। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयं नमोस्तुते। मेरे प्रिय आत्माओं, जिसको हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वह लॉकडाउन इस कोरोना महामारी के कारण पुनः भयानक मुंह फैला करके आ रहा है। यह अपने देश पर अथवा समस्त विश्व पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। यह वैश्विक संकट है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप मास्क पहनें और अपने घर में ही रहें और भगवान का भजन करें। घर में बैठकर समूह में यह महामृत्युंजय मंत्र जाप करें। इसके आवाज से, इसकी शक्ति से यह कोरोना नामक मृत्यु आपके द्वार पर भी नहीं टपकेगी। यही इस महामृत्युंजय महामंत्र का महात्म्य है। और शक्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करें। पशु पक्षियों को अन्न पानी दें, क्योंकि संकट काल में की गई सेवा 1000 गुना फल देती है। श्रीमद् भागवत में कथा है, राजा रंतिदेव ने जब संकट के समय भूखे ब्राह्मण को, अतिथि को, चंडाल को अपने पास जो भोजन था वह खिला दिया, तब उन पर साक्षात भगवान प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, मांगो, आपको हम क्या दें। तब राजा रंतिदेव ने कहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये तप्त दुःखानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। राजा कहते हैं कि मैं परमात्मा से राज्य नहीं मांगता, स्वर्ग भी नहीं मांगता और अष्टरिद्धि सिद्धि सहित परम गति को अर्थात मोक्ष को भी नहीं मांगता। मैं तो दुखियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनकी पीड़ा को भोगना चाहता हूं, जिससे वे दुख से मुक्त हो जाए। राजा को पता है कि संकट काल में दूसरों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है ना, उस पुण्य के जैसा पुण्य और कोई है ही नहीं। और गोस्वामी जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिख ही चारी। और आज यह समय आया है इन चारों की परीक्षा
परीक्षा का समय आया है। संकट काल में ही धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा होती है। यह कोरोना नामक महामारी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आइए हम भी महामृत्युंजय महायज्ञ में हम लोग इस कोरोना नामक महामृत्यु की आहुति देकर महाकाल को प्रसन्न कर इस समूचे विश्व को इस अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाएं। यह यज्ञ ही हमारी रक्षा कर सकता है। अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। अथवा काल की आंखों में आंखें डाल के वही देख सकते हैं जिनकी निगाहों में महाकाल बसते हैं। अथवा माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महाकाल को चाहने वाला निखर जाता है। उस परमात्मा ने, उस महाकाल ने जो कुछ भी हमें दिया, उसने ना गिन के दिया ना तोल के दिया। मेरे महाकाल ने जिसे भी दिया दिल खोल के दिया। उसने तो हमें बहुत कुछ दिया है। अब हमारी बारी है कि अब हम कितने अंश में उनके काम आते हैं। यह महायज्ञ हमारी संस्कृति का प्रमुख सूत्र है। भगवान ने गीता जी में कहा है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ अथवा धर्मो रक्षति रक्षितः। हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आइए हम महामृत्युंजय महायज्ञ की तैयारी भी करें, महामृत्युंजय महामंत्र जपते रहें और हम भी सुखी रहें। हमारी सरकार को भी हम सुखी करें और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे सेवाधारी लोग हैं, बेचारे रात दिन हमारी सेवा कर रहे हैं। इस महामृत्युंजय जप से हम उनको भी राहत दे दें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, इस महामारी को हमसे दूर करें। वैसे ही दूर करें जैसे उर्वारुकम इवा, पके हुए ककड़ी को बेल अपने से दूर करता है ना, वैसे ही आप इस विश्व से इस महामारी को हटा दें और आप हमें अपना दर्शन दे दें। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और भगवान महामृत्युंजय महाकाल रूपी महायज्ञ से आप प्रार्थना करते हैं हम कि वह परमात्मा आपकी इस महामारी से रक्षा करें और आपके जीवन में आनंद मंगल प्रदान करें। ओम तत्सत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः
अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम अधिष्ठानाय नमः। भगवान को पहले अपाम निधि कहा है। भगवान अपाम निधि है, सागर के जैसे महान है। अब अपाम निधि नाम के अनंतर अब अधिष्ठान नाम कहते हैं। अर्थात अपाम निधि माने माया, जल माने जीव, और सब उसके अधिष्ठान, सबके अधिष्ठान जो है ना वह है परमात्मा। अब इनका वर्णन करते हैं। अधिष्ठानम माने उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय। भाष्यकार लिखते हैं अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान कारणत्वेन ब्रह्म इति अधिष्ठानम मत स्थानी सर्वभूतानि इति भगवत वचनात्। उपादान कारण रूप से सब भूत ब्रह्म में स्थित है, इसलिए वह अधिष्ठान है। जैसा कि भगवान कहते हैं सब भूत मुझ में ही स्थित है। जैसे लहरों का अधिष्ठान उपादान कारण कौन है? जल है। घट का अधिष्ठान माने उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। अलंकारों का अधिष्ठान अर्थात उपादान कारण कौन है? स्वर्ण है। वैसे ही समूचे विश्व का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। सब प्राणी मेरे में स्थित है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान वैसे ही किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते। और जो भी कुछ कहते हैं ना वो विश्वास पूर्वक कहते हैं, अनुभव पूर्वक कहते हैं। बचपन में भी दाऊ भैया आदि ग्वालों की शिकायत करने पर मैया ने कहा, क्यों रे कान्हा, तुमने मिट्टी खाई है क्या? तो कन्हैया ने स्पष्ट कहा, मैया ना हम भक्षितवानम सर्वमिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जो कहते हैं कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैया वे एक नंबर के झूठ है, वो सब झूठ कह रहे हैं। अर्थात वे अज्ञानी हैं। मुझ अभोक्ता पर भोक्तृत्व का दोष लगाते हैं मावे। यह बात बहुत ही सत्य है, क्योंकि भगवान किसी भी कर्म के कर्ता होते ही नहीं है, तो भोक्ता भी कैसे बनेंगे? जो कर्ता होता है ना वही तो भोक्ता होता है। भगवान सबके अधिष्ठान है। यह समूचा संसार परमात्मा के कारण ही है। ये सब प्राणी मेरे में ही स्थित है। मैं उनमें हूं और वे मेरे में हैं। मैं ही उनका आधार हूं, आश्रय हूं। मेरे बिना यह नहीं रह सकता। दही के बिना दूध नहीं रह सकता, किंतु दही दूध के अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। यह भी ध्यान रखना, दही दूध के अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। अलंकारों के बिना सुवर्ण रह सकता है, किंतु अलंकार बिना सुवर्ण के नहीं रह पाएंगे। मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी के बिना नहीं रह सकते हैं, मिट्टी उनके बिना रह सकती है। वस्त्रों के बिना तंतु रह सकता है, किंतु वस्त्र तंतु के बिना नहीं रह सकता है। परमात्मा इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इस संसार में परमात्मा नहीं है। वे स्वयं कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थितः, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, ऐसा कहते हैं। मैं इस इदम में नहीं हूं। ये संसार माने इदम, यह बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है। भगवान ऐसा न कहते तो वेदांत का सब सिद्धांत डगमगा जाता। हमारा भगवान भी जगत की तरह नश्वर हो जाता। जगत के सब धर्म उसमें आ जाते।
अथवा ऐसा भी हो जाता कि भगवान के सब धर्म अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण नैनम छिंदंति शस्त्राणि इत्यादि धर्म जगत में आ जाते हैं। नश्वर जगत ही ईश्वर बन जाता। यह सूत्र देकर भगवान ने वेदांत सिद्धांत पर महती कृपा की है। समस्त जगत वही बना है, वह प्रभु ही सबका अधिष्ठान है, किंतु यह उनमें नहीं है, क्योंकि यह जगत माया का विकार है। माया के कारण प्रतिभासित हो रहा है महाराज के जगत। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, महदादि देहाते ये अशेष ही भूते परी माझ्या ठाई बिंबते जैसे जड़ी फेन तरी तया फेना तू पाहता जल नदी से पंडुसुता नातरी स्वप्निची अनेकता चैलिया नोहिजे। जिस तरह फेन पानी से ही पैदा होता है, किंतु फेन में पानी नहीं होता। अथवा हमने ही विशाल स्वप्न देखा, किंतु जागने पर स्वप्न के भिन्न भिन्न नजारे नहीं दिखाई देते। देखा हमने स्वप्न, लेकिन जागने पर वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। स्वप्न दृष्टा के भीतर ही स्वप्न जगत रहता है महाराज, किंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न तक ही सीमित नहीं है, वह स्वप्न के बाहर भी है और भीतर भी है। भगवान इस संसार प्राप्ति के समय भी है और उसके पूर्व भी है और इसके पश्चात भी है। जैसे घट में आकाश है कि आकाश में घट है, बताओ? निश्चित ही आकाश में ही घट है, आकाश में ही घट है। आकाश कह सकता है कि मैं घट में परिपूर्ण व्यापक हूं, मेरे ही आश्रित से उसकी सत्ता है, तो भी मैं उसमें नहीं हूं। आकाश घट में भी है, किंतु महाकाश की हैसियत से नहीं, घटाकाश की हैसियत से है। सब घट मेरा साइया खाली घटना कोई, बलिहारी उन घट की जा घट प्रगट होई। सब घट में मेरा परमात्मा है, लेकिन जिस घट में वो प्रकट होता है ना, मैं उसको नमस्कार करता हूं। मैं भाव मरता है ना, तो वह परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। फिर सब अज्ञान रूप अंधकार मिटकर प्रकाश ज्ञान का साम्राज्य हो जाता है। फिर जहां देखो वहां प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा ही परमात्मा है। सर्प में रज्जु नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्प के पहले भी है, बाद में भी है और प्रतीति समय भी है। सर्प का अस्तित्व अधिष्ठान रज्जु के कारण ही है, किंतु सर्प में रज्जु नहीं है। फिर रज्जु है तो सर्प नहीं, और सर्प है तो रज्जु नहीं। नाद बिंदु उपनिषद में कहा है, अधिष्ठाने यथा ज्ञाते प्रपंचम शून्यतां गते। सब जगत के मूल अधिष्ठान को पहचान लिया गया तो फिर उसमें अध्यस्त मिथ्या भ्रम नष्ट हो जाएगा। एक बार अधिष्ठान को पहचानो, सब मिथ्या लगेगा। इसलिए तो जिसने जगत के अधिष्ठान को परमात्मा में देखा, फिर उसे कभी भी यह मोह नहीं हुआ कि यह जगत है। उन्हें तो महाराज सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग पानी, अथवा वासुदेव सर्वमिति, अथवा ब्रह्म एव इदम सर्वम, अथवा विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। इस प्रकार का बोध हुआ। परमात्मा है तो जगत नहीं, और जगत है तो परमात्मा नहीं। जिनकी दृष्टि में जगत बैठा हुआ है ना, उनकी दृष्टि से परमात्मा जगत में नहीं है, और जिनकी दृष्टि पर से जगत का पर्दा हट गया है, उनके लिए परमात्मा ही परमात्मा है। असत्य वस्तु सत्य के अधिष्ठान पर रहती है। सत्य वस्तु को असत्य का आश्रय नहीं लेना पड़ता। ज्ञानेश्वर महाराज इस सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे दूध मुरारे स्वभावे तरिते चिदई, यह समस्त संसार मेरा ही विस्तार है। जिस तरह दूध जम जाने पर उसका ही दही हो जाता है, दूध का विस्तार ही तो दही है। का बीज चिजाले तरु, अथवा बीज का विस्तार ही वृक्ष है। एक बीज से हजारों वृक्ष जन्म लेते हैं, अथवा एक ही सुवर्ण पर अनेक गहने प्रकट होते हैं। इस प्रकार यह समस्त जग मुझ अव्यक्त प्रभु से विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः परिपूर्ण है। जितने सारे मिट्टी के बर्तन हैं, उन सब में मिट्टी ही व्याप्त है।
जितने सारे बर्तन हैं वह मिट्टी का विस्तार है। किसी भी बर्तन को छुओ, स्पर्श मिट्टी को ही होगा। अन्नपूर्णोपनिषद में भी स्पष्ट कहा है, अधिष्ठाने परे तत्वे कल्पता रज्जु सर्पवत। रस्सी में सांप कल्पित होता है, ठीक उसी तरह सभी पदार्थ उस अधिष्ठान सर्वाश्रयभूत परम तत्व में कल्पित है। इस बात को पंचदशीकार भी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। अधिष्ठान तया देह द्वयावच्छिन्न चेतन कूटवन निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। जो अपंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य सूक्ष्म शरीर है और पंचकृत पंचमहाभूतों का कार्य स्थूल शरीर है, इन दोनों देहों के अधिष्ठान के रूप में स्थित होने के कारण उन दोनों देहों से अविच्छिन्न हुआ आत्म चैतन्य लोहार की निहाई अर्थात आयरन की तरह विकार रहित होकर स्थित हुआ है। उस अधिष्ठान स्वरूप कूटस्थ चैतन्य को हम प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।